ओके, तो चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिन ऐतिहासिक और खौफनाक माने जाने वाले रणनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं, उन्हें सुनकर शायद आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाए। हम इन कठोर नियमों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्हें आत्मनियंत्रण और आज के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को हैंडल करने के एक आधुनिक हथियार में बदला जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, इतिहास में मैकियावेली की एक ऐसी किताब रही है जिसे नेताओं ने बैन कर दिया, धार्मिक संस्थाओं ने गलत ठहराया, लेकिन फिर भी वही ताकतवर लोग रात में इसे अपने तकिए के नीचे छुपाकर पढ़ते थे। है ना अजीब? ये सदियों पुराने नियम किसी के खिलाफ बुराई फैलाने के लिए नहीं लिखे गए थे, बल्कि इनका मकसद हमारे उस आरामदायक भ्रम को तोड़ना है, ताकि हम देख सकें कि दबाव के वक्त इंसानी व्यवहार और पावर डायनामिक्स एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। जिंदगी को जीने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरफ वो आरामदायक भ्रम है जहां लोग इमोशंस के आधार पर चेकर्स का आसान खेल खेलते रहते हैं, उन्हें लगता है सब कुछ सीधा सीधा है। दूसरी तरफ एक कोल्ड रियलिटी है, बिल्कुल चेस यानी शतरंज जैसी। यहां परिणाम जज्बातों से नहीं बल्कि सोचे समझे कैलकुलेटेड मूव्स से तय होते हैं। और सच बताऊं तो जो इस डिफरेंस को समझ लेता है वो जिंदगी के खेल में हमेशा आगे रहता है। इसीलिए हम इस नॉलेज को एक न्यूट्रल ब्लेड कहते हैं। ये एक ऐसी निष्पक्ष तलवार है जिसका मकसद आपको जालिम बनाना नहीं, बल्कि आपकी दृष्टि को बिल्कुल साफ करना है। हमें लोगों के प्रति निर्दयी नहीं होना है, बल्कि अपने खुद के इल्यूजन्स के प्रति निर्दयी होना है, ताकि हम दुनिया पर सिर्फ ब्लाइंडली रिएक्ट करना छोड़ें और सिचुएशंस को प्रैक्टिकली रीड करना शुरू करें। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर आते हैं। फेज 1, सीइंग द रियल बोर्ड, यानी बिना किसी बायस के असली बिसात को देखना। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि लोग आमतौर पर सबसे महंगी गलती क्या करते हैं। वो है जानबूझकर सच्चाई को अनदेखा करना। हमें लोगों की मीठी बातों पर नहीं, बल्कि दबाव में उनके एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक बार की गलती अनजाने में हो सकती है, 2 बार कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 3 बार वो पक्का एक आदत होती है। जब आप लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट के इन पैटर्न्स को पढ़ना सीख लेते हैं, तो फ्यूचर में आपको किसी के बिहेवियर से कोई झटका नहीं लगता। अब इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को देखिए। बोलने वाले और सुनने वाले के बीच पावर का एक बहुत बड़ा गैप होता है। जो इंसान कंटिन्यूअसली बोलता रहता है, वो अनजाने में ही अपने प्रायोरिटीज, अपनी कमजोरियां और अपने सीक्रेट्स सबके सामने रिवील कर देता है। वहीं दूसरी तरफ द लिसनर, जो ध्यान से सुनता है और बिल्कुल सटीक सवाल पूछता है, वो बिना अपनी कोई भी जानकारी दिए सामने वाले के बारे में सब कुछ जान लेता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लिवरेज है। तो सवाल ये है कि ये इन्फॉर्मेशन एडवांटेज बनाया कैसे जाए। बहुत सिंपल है। किसी नए माहौल में तुरंत रिएक्ट करने से पहले आराम से ऑब्जर्व कीजिए, वहां के असली पावर डायनामिक्स को मैप कीजिए और अपनी खुद की वल्नरेबिलिटीज को प्रोटेक्ट कीजिए। जब आप जानकारी को होल्ड बैक करते हैं, तो एक ऐसी असिमेट्री बनती है जहां आपको सामने वाले से कहीं ज्यादा पता होता है, जितना आप कभी बोलकर जाहिर नहीं करते। राइट, अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, द कैलकुलेटेड मूव। यहां हम सिर्फ ऑब्जर्व करने से आगे बढ़कर हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट्स में प्रैक्टिकल और डेलिबरेट एक्शंस लेने पर फोकस करेंगे। आपने कभी सोचा है कि हर तरह का लॉजिकल एडवांटेज होने के बावजूद लोग अक्सर नेगोशिएशंस या बहस में क्यों हार जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि वहां लॉजिक नहीं, इमोशंस का खेल चल रहा होता है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ गए हैं, लेकिन सामने वाले ने कोई इमोशनल ट्रिगर दबा दिया और आपने गुस्से में तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो आपका सारा लॉजिकल एडवांटेज वहीं खत्म हो जाता है। इमोशनल प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करता है द कैलकुलेटेड पॉज। ये एक बहुत ही एक्शनेबल टेक्निक है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, डोंट रिएक्ट। नंबर 2, 3 गहरी सांसें लीजिए। और नंबर 3, खुद से पूछें कि आखिर आपको यहां क्या आउटकम चाहिए। जो इंसान इस पॉज को मास्टर कर लेता है, उसके बिहेवियर को कोई भी दूसरा इंसान गुस्सा दिलाकर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस फ्लड मेटाफोर को देखिए। इमेजिन कीजिए, एक इंसान अपनी पूरी तैयारी के साथ पहाड़ी पर अपना घर बनाता है। वो बाढ़ आने से पहले ही टोटली सुरक्षित है। वहीं दूसरा इंसान फ्लड प्लेन यानी निचले इलाके में घर बनाता है, और जब संकट आता है तब वो सिर्फ पैनिक करता है। किस्मत हमेशा उस तैयार दिमाग का साथ देती है जिसने पहले से खुद को स्ट्रैटेजिकली पोजीशन किया हो, ना कि उसका जो मुश्किल आने पर रास्ता ढूंढना शुरू करता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, मतलब जानबूझकर पीछे हटना। इसे वीकनेस मत समझिए, ये अपने ईगो को साइड रखकर किया गया एक कैलकुलेटेड डिसीजन है।
बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय आप अपनी पूरी ताकत को उस असली और बड़ी वॉर के लिए बचाकर रखते हैं। समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल ही तो सबसे बड़ी जीत है। ओके, लेट्स मूव टू फेज 3, बिल्डिंग द फोर्ट्रेस। अब हम देखेंगे कि कैसे टाइम, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट का सही इस्तेमाल करके एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई जाती है जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन हो। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ट्रस्ट यानी भरोसा एक ऐसी करेंसी है जो बहुत लिमिटेड होती है। अगर आप इसे हर किसी पर लुटाएंगे तो इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगी। हमें क्लियर डिस्टिंक्शन रखना चाहिए फंक्शनल कनेक्शंस, आम पहचान और आजमाई हुई प्रूवन लॉयल्टीज के बीच। हर इंसान आपके पूरे विश्वास और आपकी कमजोरियों को जानने का हकदार नहीं होता। और बात करें कंसिस्टेंसी की, तो लगातार अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। रोजाना की रिलेंटलेस डिसिप्लिन आपकी एक ऐसी मजबूत रेप्यूटेशन बनाती है कि लोग आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब आप इस कंसिस्टेंसी के बाद किसी खास मौके पर अचानक कोई डिलिबरेट अलग कदम उठाते हैं, बूम, उसका इंपैक्ट इतना पावरफुल और शॉकिंग होता है कि सब हैरान रह जाते हैं। इसे हम कहते हैं द लॉन्ग गेम। ज्यादातर लोग उस ऑप्शन को चुनते हैं जो आज सुकून दे, इसलिए उनकी जिंदगी सालों बाद भी वैसी ही रहती है। लेकिन द लॉन्ग गेम इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग टुडेज डिफिकल्टी फॉर टुमारोज स्ट्रेंथ। आज के कंफर्ट को छोड़कर आज के अनुशासन और थोड़ी मुश्किल को अपनाने से लॉन्ग टर्म में एक ऐसी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है जिससे मैच करना किसी और के लिए सिंपली इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके साथ हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर, द अनस्टॉपेबल आइडेंटिटी। ये वो मुकाम है जहां सभी पिछले स्टेप्स मिलकर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जिसे कोई एक्सटर्नल फोर्स तोड़ नहीं सकती। देखिए, जनरली लोगों का कॉन्फिडेंस वेदर डिपेंडेंट होता है। जब मौसम अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, तब वो बहुत कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हैं, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही उनका कॉन्फिडेंस क्रैश हो जाता है। बट ट्रू आइडेंटिटी ऐसी नहीं होती। एक सेल्फ जनरेटेड स्टेबिलिटी बाहर के वैलिडेशन पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपके इंटरनल स्टैंडर्ड्स और खुद से किए गए प्रॉमिसेस पर टिकी होती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि एक ऐसी पहचान जो अकेलेपन और शांति में बनती है, जो हैवी प्रेशर के वक्त भी अपना डिसिप्लिन नहीं खोती और जिसे वैलिडेट करने के लिए दुनिया की तालिबाओं की जरूरत नहीं होती, वो सच में अनस्टॉपेबल होती है। जब आपकी पहचान आपके अपने उसूलों पर बनी हो तो आपको रोक पाना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस आखिरी सूत्र से एक बार फाइनलाइज करते हैं। स्टे कोल्ड, स्टे कैलकुलेटेड, स्टे अहेड। स्टे कोल्ड का मतलब है बिना किसी फॉल्स होप के सच्चाई को बिल्कुल क्लियर देखना। स्टे कैलकुलेटेड का मतलब है बिना सोचे रिएक्ट करने की जगह हर फैसला खुद तय करना। और स्टे हेड का मतलब है टाइमलाइन में हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहना और पहले से तैयार रहना। अब इस विश्लेषण के आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप जिंदगी में इवेंट्स को बस पैसिवली एक्सपीरियंस करते रहेंगे या फिर उस दुनिया को खुद शेप करेंगे जिसमें आप ऑपरेट करते हैं? ये कोल्ड विजडम हमें चैलेंज करती है कि हम एक रिएक्टिव पार्टिसिपेंट से हटकर अपने आने वाले कल के प्रोएक्टिव आर्किटेक्ट खुद बने। जब आप इस ज्ञान को जिंदगी में उतारते हैं तो ये दुनिया सच में अलग नजर आती है। चॉइस पूरी तरह से आपके हाथ में है।